नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। प्रदूषण के खिलाफ कैंपेन चलाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक बसों के चलते प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। दिल्ली के नगर निगम स्कूल में गंदगी का अंबार बनने पर शिक्षकों के नदारद रहने पर शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रमुख को फटकार लगाई है। साफ सफाई करवाने के लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया और साथ ही नहीं होने पर निलंबन की चेतावनी दी है। दिल्ली में महिला आरक्षण पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुमारी शैलजा ने किया प्रेस वार्ता को संबोधित। देश के कई शहरों में कांग्रेस करेगी प्रेस वार्ता। यूपी के वाराणसी, कानपुर और मेरठ में भी प्रेस वार्ता। वाराणसी में प्रवक्ता परिणीति शिंदे करेंगी पीसी। दिल्ली में ज्वेलरी शोरूम में 30 लाख की लूट का सीसीटीवी आया सामने। हथियार की नोक पर बदमाशों ने की लूट। व्यापारी ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे पर भरने वाले पानी से लोगों को राहत की बात सामने आई। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे पर भरने वाले पानी से लोगों को अब जल्दी निजात मिल जाएगी। हालांकि अभी भी कई विभागों की मशक्कत के बाद हाईवे से पानी को हटा दिया गया है। काफ़ी पानी भरता था एनएचएआई के जो मेन हमारा हाईवे जा रहा है शहर के बीच में से, जिसको मथुरा रोड कहते हैं। तो ये पिछले साल से ही मेरे संज्ञान में आया था, तभी से इस पर कार्यरत है। तो इसमें जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे वो एनएचएआई हो, चाहे एमसीएफ हो, चाहे एफएमडीए हो, सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करके तो हमने एक प्लान बनाया। हरियाणा के रेवाड़ी में गैंगस्टर महेश सैनी की चौला संपत्ति अटैच हो गई। एएसजे की कोर्ट ने आदेश जारी किया। साथ ही महेश सैनी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया। रेवाड़ी कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक का समय दिया है। गिरफ्तारी को लेकर सीआईए टीमों के अलावा एसआईटी भी गठित की गई है। हरियाणा की करनाल जेल में बंदी द्वारा बैरक इंचार्ज से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जेल उपाधीक्षक की शिकायत पर सरकारी काम में बाधा डालने पहुंचे मारपीट करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो कॉल आया, जिसका स्क्रीन ऑन होते ही अश्लील क्लिप चलने लगी। ब्लैकमेल करने वाला गिरोह का सदस्य होने का जताया अंदेशा। सांसद के पीए ने साइबर पुलिस थाने में शिकायत की। सिरसा में ब्लॉक नाथुसरी चौपटा के कागदाना गांव में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इस मौके पर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कागदाना गांव में 3.25 करोड़ की लागत बनने वाले कम्युनिटी सेंटर का भी शिलान्यास किया है। चंडीगढ़ में मकान खरीदने वाले लोगों को एक बार फिर से झटका लगा है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तरफ से आईटी पार्क में बनाए जाने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया है। गुरदासपुर थाना सदर पुलिस ने 3 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। बब्बरी बाईपास फाटक पर नाकाबंदी के दौरान कार सवार जम्मू के 3 लोगों को 45 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਉਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 45 ग्राम हीरोइन की रिकवरी हुई। होशियारपुर में मुख्य सड़क पर बने भारत पेट्रोलियम पर मचा हंगामा। पंप के एक कर्मचारी ने पंप पर बने बाथरूम में एक महिला का वीडियो बनाया। महिला ने जानकारी मिलते ही एक्शन लिया। युवक का मोबाइल छीन युवक को पेड़ से बांध निकाला जुलूस।
मैं थाने हरियाणे तैनात हाँ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ मैंने फोन आया भी कि मुंडा फड़ के रखा भी इन कुड़ी छेड़िया मैं तो मौके पर पहुंचा इसे छेड़िया दादा वीडियो बनाई मैंने कोई वीडियो नहीं मिली है कोई मोबाइल नहीं मिला ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਫਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਊਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ पंजाब के होशियारपुर में शिरोमणि अकाली दल के नेता की हत्या कर दी गई। उन्हें होशियारपुर से दूर उन्हीं के गांव मेघोवाल गंजिया में गोलियां मारी गई। मृतक नेता की पहचान सुरजीत सिंह अंखी के रूप में हुई है। वारदात के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पंजाब में रेल रोको आंदोलन का दूसरा दिन 19 किसान संगठन अमृतसर, जालंधर कैंट और तरनतारन समेत 12 स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर धरना दे रहे हैं, जिसकी वजह से रेलवे को कई ट्रेनों को कैंसिल भी करना पड़ा। वहीं कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। बेमेतरा जिला में परिवहन अधिकारी कार्यालय का लोकार्पण किया गया। बेमेतरा मुख्यालय में नवनिर्मित भवन का हुआ लोकार्पण। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने की कार्यक्रम में शिरकत। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। कोरबा में कुछ दिनों से हाथियों का लगातार उत्पात जारी। हाथियों ने हाल ही में 3 लोगों की जान ली। इसे देखते हुए प्रदेश में पहली बार थर्मल ड्रोन से हाथियों की निगरानी शुरू की गई। बिलासपुर में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने रिश्वत लेते पकड़े गए रेलवे के अफसर को 4 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 2017 में 28,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। रायपुर में एक युवक की हाईवे से एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में तेज रफ्तार हाईवे पर पीछे से तेजी से आ रहा बाइक सवार युवक जाकर घुस गया। सड़क पर करीब 30 फीट तक घसीटता रहा बाइक सवार, मौके से ट्रक चालक फरार। कोरबा में गणेश विसर्जन के दौरान 2 गुटों में चाकूबाजी। घटना में एक किशोर की मौत, दूसरा घायल। आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम। सीएससीबी चौकी के कोहड़िया नहर के पास की घटना। एक गुट ने दूसरे गुट के किशोर को मारी चाकू। छत्तीसगढ़ में रेलवे बोर्ड ने चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला स्टेशन यार्ड के आधुनिकीकरण और तीसरी चौथी लाइन के काम में चलते 37 दिनों को फिर रद्द कर दिया है। ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया है और ये गाड़ियां 29 सितंबर से 15 अक्टूबर तक अलग अलग तारीखों पर नहीं चलेंगी। रायपुर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया है। वारदात धरसीमा इलाके के गांव तरपूनी में हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची के पड़ोसी ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मंडला में शिक्षा विभाग में मात्र 300 रुपए में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों की प्रशासन ने नहीं ली कोई सुध। वर्तमान में 5,000 रुपए महीना देकर 24 घंटे लिया जा रहा काम। अंशकालीन कर्मचारियों ने दैनिक वेतन भोगी में पदोन्नत तो करने की मांग की। 5 से अंशकालीन में 300 रुपये से करते हुए आ रहा। अभी वेतन कम से कम मेरे को 20,000 मिलना था और 20,000 मिलता तो मैं अपने लड़के को शादी विवाह करता, घर दूर बनाता, पढ़ाता लिखाता। लेकिन अभी तक हम लोगों को 5,000 सरकार दे रही। सरकार से हम प्रार्थना अनुरोध है मीडिया के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि हम अंशकालीनों के लिए सरकार को बड़ी से बड़ी कदम करें और हमको पूर्णकालिक किया जाए और कलेक्टर दर किया जाए और जिसको नियमितीकरण के लिए है तो नियमितीकरण भी होना चाहिए। उज्जैन में 15 साल की बच्ची से रेप के आरोपी ने पुलिस की गिरफ्त से फरार होने का प्रयास किया। भागने के प्रयास में आरोपी गिरकर घायल हो गया। पुलिस ने दोबारा उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को जिला अस्पताल लेकर आई है। आरोपी को पकड़ने के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाने और घटनास्थल तस्दीकी करने के लिए हम लोग गए थे। वहाँ से इसने पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया। उसको पीछा करके उसको पकड़ा, जो वहाँ पर जीवन खेड़ी पर बनी सीमेंटेड रोड से टकरा जाने से इसके पाँव में चोट आई और हाथ में चोट आई। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने संकेत दिया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। खराब स्वास्थ्य को इसकी वजह बताया जा रहा है। कुछ और मंत्रियों के टिकट भी इस बार कट सकते हैं।
सागर के रहली में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल होकर घर लौट रहे कांग्रेस कार्यकर्ता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे और भाजपा नेता अभिषेक भार्गव अस्पताल पहुंचे, मृतक के परिवार वालों से मुलाकात की है। खंडवा में तड़के 5 बजे इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक कबाड़ फैक्ट्री में आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि धुआं उठा। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस मौके पर पहुंच गई। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा संस्कारधानी जबलपुर शहर में प्रवेश कर चुकी है। कैंट विधानसभा से इस यात्रा का 11 बजे से आगाज हुआ। इस यात्रा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में कल से बारिश का नया सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इससे जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग में मध्यम से तेज बारिश होगी। हालांकि भोपाल, उज्जैन और इंदौर संभाग में सिस्टम का असर दिखाई नहीं देगा। बहुजन समाज पार्टी में अपनी पहली लिस्ट में भिंड सदर का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। बीएसपी ने रक्षपाल सिंह को अपना उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया है। रक्षपाल पिछले 15 सालों से राजनीति में सक्रिय थे। सीकर जिले में फतेहपुर थाना क्षेत्र में विदेश भेजने के नाम पर मजदूरों से लाखों रुपए की ठगी का मामला आया सामने। साथ ही जानकारी मिलने पर आरोपियों ने मजदूर के पैसे देने से मना कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बीकानेर जिले में मर्डर के प्रकरण में फरार हुए एक आरोपी को नागौर जिले की खाटूबड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर लिया है और गिरफ्तार किया। इसके बाद बीकानेर पुलिस के सुपुर्द किया। मामले के अनुसार आरोपी बीकानेर जिले में एक मर्डर के प्रकरण में वांछित था और बीकानेर से नागौर होते हुए जयपुर की ओर फरार हो रहा था। नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर नाबालिग को पहला फुसलाकर ले जाने का आरोप है। धौलपुर जिले में पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। जिले के ऐतिहासिक तीर्थराज, मचकुंड, पार्वती और चंबल नदी में पितरों को आस्थापूर्वक तर्पण किया गया है। सुबह से ही धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ देखी गई है। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने मंदिर से मार्बल पत्थर की मूर्ति चुराने वाले को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में थाना क्षेत्र के लांबा कोधड़ा निवासी विनोद कुमार उर्फ पीरू सिंह पुत्र शिशपाल मेघवाल को गिरफ्तार किया है। सीएम का लंदन दौरा सफल। कई हजार करोड़ के पूंजी निवेश पर हुए करार। उत्तराखंड और भारतीय प्रवासियों का जताया आभार। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस सबसे पहले उत्तराखंड में सोशल मीडिया को मजबूती के साथ एक्टिव कराने में जुट गई है। 11,635 बूथों पर बनेगी सोशल मीडिया टीम। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर को होगा मेगा रक्तदान शिविर। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर 700 यूनिट रक्तदान का टारगेट। रक्तदान के लिए 1000 लोगों ने आवेदन किया। देहरादून में मंडल के रोडवेज कर्मचारी करेंगे धरना। 4 अक्टूबर को रोडवेज कर्मचारी धरना देंगे। 7 डिपो के रोडवेज कर्मचारी होंगे शामिल। दून मंडल में रोडवेज बसों का संचालन हो सकता है प्रभावित। संयुक्त मोर्चा की बैठक में जड़बद्ध आंदोलन की रणनीति। देहरादून में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामले। डेंगू के मिले 16 नए मामले। सभी मरीजों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दून में डेंगू के अब तक मिले हैं कुल 943 मरीज। जिले में अब तक 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। झारखंड में मौसम विभाग ने 29 सितंबर को लेकर 2 अक्टूबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ ही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जाहिर की है। आजसू पार्टी का 3 दिवसीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। अधिवेशन 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें झारखंड की चुनौती और मुद्दों पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय अध्यक्ष उद्घाटन सत्र का करेंगे संबोधित। अधिवेशन के पहले दिन पार्टी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। नवादा में भीषण सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक जख्मी हो गया। नवादा के गया पथ पर कृषि फार्म के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 4 मजदूरों को रौंदा। घटना की जानकारी पर पुलिस ने पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई है। वहीं तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है।
मणिपुर सीएम के घर पर हमले की कोशिश, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को 500 मीटर पहले रोका। 2 स्टूडेंट्स की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी। लंदन में 250 से अधिक व्यवसायियों से मिले सीएम धामी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए किया आमंत्रित। सीएम धामी बर्मिंघम में जीआईएस के लिए किए गए रोड शो में भी शामिल हुए। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार को विशेष राहत पैकेज नहीं देना है। जम्मू लद्दाख के लोग सीमाओं पर कब्जे कर रहे हैं। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में कर्नाटक बंद है। 30 से अधिक किसान समूह, व्यापारिक और कन्नड़ समर्थन संगठनों ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे के लिए बंद का आह्वान किया है। शाहरुख से आस्क मी सेशन के दौरान फैन ने एक सवाल पूछा, सर जवान स्टाइल में विराट कोहली के बारे में कुछ कहिए। शाहरुख ने जवाब में कहा, मुझे विराट कोहली बेहद पसंद है। मैं हमेशा ही उनकी सलामती की दुआ करता हूं और फिर वो हमारे दामाद जैसे हैं। हॉलीवुड की मशहूर हैरी पॉटर सीरीज में प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर का किरदार निभाने वाले एक्टर सर माइकल गैम्बन का निधन हो गया है। माइकल निमोनिया के चलते हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। माइकल ने हैरी पॉटर सीरीज की 8 से 6 फिल्मों में डम्बलडोर का किरदार निभाया था। कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र के पक्षाहगंज के पास पर्यटक बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। एक की घटनास्थल पर मौत हो गई, 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि कोरोना काल में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे कई लोगों ने विदेशी वैक्सीन का प्रमोशन करने के लिए रिश्वत ली थी। अब उनके इस बयान पर कांग्रेस एमपी शशि थरूर लीगल एडवाइस लेने जा रहे हैं। रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म एनिमल का टीजर रिलीज हो गया है। रणबीर पहली बार एक डिफरेंट लुक के साथ दिखाई देंगे और अनिल कपूर ने उनके पिता की भूमिका निभाई है। रश्मिका मंदाना लीड रोल में है और बॉबी ने फिल्म में विलन का किरदार निभाया है। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि फिल्म इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स और गुटबाजी के चलते उन्हें कई फिल्में गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में गुटबाजी के चलते साजन चले ससुराल फिल्म में उनकी जगह करिश्मा कपूर को कास्ट कर लिया गया था। शाहरुख खान से आस्क एसआरके सेशन के दौरान एक फैन ने सवाल किया और उसने पूछा कि 1000 करोड़ में 10 जीरो होते हैं क्या। इसके जवाब में शाहरुख खान ने कहा कि उन्हें जीरो की याद मत दिलाओ, ऐसा लगता है शाहरुख अपनी फ्लॉप फिल्म को भुलाना चाहते हैं। शाहरुख ने आस्क एसआरके का एक सेशन किया। इस दौरान एक फैन ने पूछा कि क्या डंकी की रिलीज डेट फिक्स है। जवाब में शाहरुख ने मजाकिया अंदाज में लिखा, डंकी फिक्स ही है, क्या करूं अब माथे पर गुदवा लूंगा। शाहरुख खान की फिल्म डंकी 22 दिसंबर को रिलीज होगी। वहीं सालार मूवी भी क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने को तैयार है और इन दोनों ही बड़ी फिल्मों की क्लैश होने पर ट्रेड्स पर बड़ा असर पड़ेगा। रिलीज की तारीख एक होने से 100 करोड़ का नुकसान होने की संभावना है। तमिल एक्टर विशाल ने सीबीएफसी मुंबई के अफसरों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है और उन्होंने बताया कि फिल्म मार्क एंटोनी के हिंदी वर्जन को सेंसर से पास करवाने के लिए उन्होंने अफसरों को 6.5 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ी। विशाल ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी कर ये सारे आरोप लगाए हैं। फिल्म दोनों का नया गाना खम्मा घनी रिलीज कर दिया गया है। इसका संगीत शंकर एहसान लॉय ने किया है और दोनों 5 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। दोनों टीम ने जयपुर में गाना रिलीज किया। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखा गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर नजर की हत्या का आरोप लगाने के करीब 11 दिनों के बाद रिश्ते बेहतर करने की बात कही है। मॉन्ट्रियल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रूडो ने कहा, वैश्विक स्तर पर भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है। साल 2019 से बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज अगले साल यानी कि 2024 से शुरू हो सकती है। जालान कॉलरॉक कंसोर्टियम ने 29 सितंबर को बताया कि उन्होंने एयरलाइन के रिवाइवल के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश पूरा कर लिया है।
और इस बीच नोएडा से एक अहम खबर सामने आ रही है। नोएडा से खबर का रुख कर लेते हैं। लंदन में सीएम धामी की मौजूदगी में कई एमओयू साइन हुए। उत्तराखंड में निवेश को लेकर एमओयू साइन किए गए। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, माफ कीजिएगा, लखनऊ से अहम जानकारी। ओएसडी अविनाश नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी हैं अविनाश त्रिपाठी और इनका तबादला किया गया है। बागपत जिले के एसडीएम बने पीसीएस अविनाश त्रिपाठी। ओएसडी अविनाश त्रिपाठी का तबादला किया गया है। लंदन दौरे से वापस लौटने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस बीच कानपुर से आपको एक अहम खबर बताते हैं। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। कानपुर से खबर का रुख कर लेते हैं। तालाब में लापता किशोर का शव मिला है। कानपुर में तालाब में मिला लापता किशोर का शव और बीते दिनों से ये किशोर गायब था। तालाब में शव बरामद किया गया है। कानपुर से खबर आपको हम बता दें, किशोर को दिन भर ढूंढते रहे परिजन। तो किशोर को दिन भर परिजन ढूंढते रहे और देर शाम थाना ककवन में दी थी परिजनों ने सूचना। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, देर शाम थाना ककवन में दी थी परिजनों ने सूचना। अभय प्रताप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभय, किशोर का शव तालाब में मिला है, क्या वजह रही, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? मामला कल सुबह 8 बजे का है, जब सार्थक नाम का एक जो 14 वर्षीय किशोर है, ये नहाने के लिए घर से निकला था और मानसिक रूप से ये कुछ बीमार भी है। किशोर बताया परिजनों ने, जैसा कि बताया कि मानसिक रूप से बीमार था और ये दोपहर में ही अचानक अमृत सरोवर तालाब के निकट पहुंच के वहां पे उसने स्नान किया है, लेकिन तालाब में पानी तेज होने के कारण ये उसी तालाब में फंस गया जो नहीं निकल पाया है, जिससे उसकी मौत हो गई। बहुत शुक्रिया आपका अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक का किशोर का शव तालाब से बरामद किया गया है। कानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ओएसडी अविनाश त्रिपाठी का तबादला किया गया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ओएसडी अविनाश त्रिपाठी का तबादला किया गया। नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी हैं अविनाश त्रिपाठी। लखनऊ से आम खबर, बागपत जिले के एसडीएम बने पीसीएस अविनाश त्रिपाठी। अब बागपत जिले के एसडीएम बने, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ओएसडी अविनाश त्रिपाठी का तबादला किया गया है। लखनऊ से खबर, ओएसडी अविनाश त्रिपाठी का तबादला हुआ और नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी है अविनाश त्रिपाठी, तबादला किया गया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम जानकारी। बागपत जिले के एसडीएम बने पीसीएस अविनाश त्रिपाठी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।